छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को आधी रात गिरफ्तार कर लिया गया। दुलारचंद हत्याकांड में उन्हें मुख्य आरोपी माना गया है, लेकिन सवाल ये है कि किस बुनियाद पर ये गिरफ्तारी हुई। आधी रात बीत चुकी थी, अनंत सिंह चैन की नींद सो रहे थे, तभी पुलिस घर पर आई और जगाया, गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और रात में ही पुलिस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरफ्तारी की जानकारी दी। दरअसल पुलिस ने चश्मदीदों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये गिरफ्तारी की। अब तक माना जा रहा था कि गोली लगने की वजह से दुलारचंद की मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बर्बरता की कहानी बयां कर रही है। दरअसल चश्मदीदों के बयान, वीडियो और पोस्टमार्टम के जरिए इन दावों पर मुहर लगी है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है और एफआईआर में ये सभी दावे किए गए हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं कि अनंत सिंह पर चश्मदीदों ने क्या दावा किया, फिर बताएंगे कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। इस केस में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें यह दावा किया गया कि अनंत सिंह ने ही दुलारचंद यादव को गोली मारी थी। वहां मौजूद उनके समर्थकों ने इसके बाद दुलारचंद यादव पर धार चढ़ा दी थी। इस मामले में दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें कहा गया कि घटना 30 अक्टूबर को हुई है। घोसवारी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में कहा गया कि दोपहर करीब 3:30 बजे दुलारचंद और उनके सहयोगी जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के समर्थन में मोकामा के बसावन चौक के पास चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान अनंत सिंह अपने कई समर्थकों के साथ वहां कई गाड़ियों के साथ पहुंचे। इसके बाद वो दुलारचंद यादव को गाली देने लगे। जब दुलारचंद यादव ने इसका विरोध किया, तब दुलारचंद यादव को दो लोगों राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने जबरन गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल दिया। दोनों नदवा गांव के रहने वाले हैं। एफआईआर में आगे कहा गया कि इसके बाद अनंत सिंह ने अपने कमर से पिस्टल निकाल ली और दुलारचंद पर गोली चला दी। ये गोली उनकी हत्या की मंशा से चलाई गई थी। गोली उनके बाएं पैर में लगी। जैसे ही दुलारचंद यादव जमीन पर गिरे, दो अन्य लोगों छोटा सिंह और संजय सिंह ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उनके सिर, पीठ और पैर पर लोहे की रॉड से मारा गया। इसके बाद भागने से पहले कुछ लोगों ने दुलारचंद पर एक एसयूवी 2-3 बार चढ़ा दी। तो ये एफआईआर में दावे हैं और इन्हीं दावे को सच साबित करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये दावे मेल खाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की मौत गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीने की पसलियां भी टूटी है और कुचलने की वजह से दुलारचंद का फेफड़ा फटा है। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वो नीचे गिरे, जिससे उनकी सीने की कई हड्डियां टूट गई और फेफड़ा फट गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस को सौंपी गई, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, चश्मदीदों ने साफ कहा था कि उनके सामने गोली मारी गई थी। जरा सुनिए चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा, फिर बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी की है। जैसे देखा मेरा गाड़ी है, बोला चल के पीछे नेता मतलब मारेगा जी, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके जो थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद थे जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बच्चे किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए जी। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? कुछ में हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करमवीर सिंह करके जो था जी, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे, कितने लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? ये कुछ राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है सुनने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक से भी बहुत सारे घायल हुए हैं, सबका शीशा तोड़ा है, गाड़ी का शीशा तोड़ा है जी। मतलब 5 लोग से ऊपर घायल हो गए क्या? बहुत लोग घायल हुए। अनंत सिंह ने और छोटन ने हमारा दुलारचंद चचा के गोली मारे हैं, पहले ये गाड़ी चढ़ाए हैं।
हमको बांह पकड़ के पानी में फेंक दिए। जी हम पानी में ऐसे हम पानी ऊपर में हम भागे हैं जी। और हम उन्हें देख रहे हैं कि अब प्रशासन ने गोली चार्ज किए। गोली चार्ज प्रशासन हाँ गोली मतलब 3-4 को गोली फोड़े। जी। हम लोग भागे, सब भागे हम अकेले, और हम चचा को साइड रोड के साइड किए जी। और मतलब कि जो है हम लोग के हमको भी बांह उखड़ा हुआ है जी। और आपके साथ भी मारपीट की पानी गई? में बिक दिया जी। आपके साथ भी मारपीट की गई? और हम समझाने और में थे कि अब जो मतलब जो हुआ लड़ाई झगड़ा मत करिए, तो इसको पहले गोली मार करके गाड़ी। मैं आपको बता दें कि दुलार चंद यादव पर बीएनएस की धारा 103 हत्या और 3-5 तथा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वह इस पूरे मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को आश्वासन दिया है कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, जिला परिषद अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है, जो पूरे विश्व के लिए एक मानक स्थापित करेगा। सीईओ ने कहा, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। निर्वाचन आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता है। कोई भी हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि मतदाता शांति से मतदान कर सके। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, किन लोगों के इसमें सर नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारियों में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड हमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई? करीब 2 घंटा पहले। सर, अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियाँ की जाएगी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।